हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति स्त्री का इस प्रकार से अपमान करता है, जैसे यहाँ बताया गया, तो उसको उसी प्रकार से सज़ा दी जाती है। और इस प्रकार के श्लोक निश्चित रूप से प्रेरणा देते हैं कि अगर कोई वैवाहिक जीवन में है, वैवाहिक जीवन में भी पत्नी का सम्मान करना ये बहुत अधिक आवश्यक है। और जैसे प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे ब्लैक मैजिक के तौर पर ऐसा करते हैं ताकि पत्नी को अपने वश में रखा जा सके। ऐसे ये वश में करना, कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ी बीमारी है बद्ध जीवात्मा की। और इसकी वजह से इतना तनाव रहता है कि वश में करें, वश में करें। जैसे एक समय एक व्यक्ति गया था, जो 6 संत थे, चटाई लगा के रोज़ शाम को बैठा करते थे और हर समस्या का समाधान दिया करते थे। तो ये भी गया, तो बोला जी देखिए मेरी एक समस्या है। तो ये जो 6 संत थे जो 6 चटाई लगा के बैठा करते थे, उन्होंने कहा ठीक है बताओ क्या समस्या है आपकी। उन्होंने कहा मैं अपनी पत्नी को अपने वश में करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई वाइफ। तो 6 के 6 हंसे, उन्होंने कहा 7 ही चटाई लगाओ। तो ये वश में करने का ये जो फितूर है, ये बहुत ही गहरा फितूर है इस जगत में, नो डाउट। और अक्सर ना सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ बल्कि वर्बल अब्यूज़ भी करते हैं। एक समय ऐसा हुआ, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ जा रहे थे, तो पति ने पत्नी को मतलब ताने कसते हुए बोला, बगल में ना कुछ गधे जा रहे थे, तो उसने बोला देखो देख 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 तेरे रिश्तेदार जा रहे हैं, देख तेरे रिश्तेदार जा रहे हैं। तो वाइफ ने कहा हाँ मेरे इन लॉज हैं, जाने दो उनको। वर्बल अब्यूज़। घरे माताएं कितनी मेहनत करती हैं, तो कोई पति जो है उसको एक्नॉलेज नहीं करते। क्या करती हो तुम, क्या करती हो, क्या करती क्या हो तुम, कमाता मैं हूँ, तुम क्या करती हो, क्या करती हो तुम, बस यही कहते रहते हैं वो। तो एक दिन जो शाम को व्यक्ति घर आया, उसने देखा घर में सब गंद पड़ा हुआ है, सारे बर्तन झूठे पड़े, कपड़े यहाँ वहाँ, पूरा घर नर्क बना हुआ था। उसको लाला भग जाने की जरूरत ही नहीं। तो उसने कहा ये घर का क्या हाल बना के रखा तुमने। तो वाइफ ने बोला तुम कहते तो हो मैं क्या करती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ नहीं करती। तो मैंने सोचा आज मैं कुछ नहीं करती फिर। तो दैट वेज उनका कंट्रीब्यूशन होता है निश्चित रूप से। और इसलिए स्त्री का सम्मान करना, पत्नी का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद जी के हम जीवन से देखते हैं, जब श्री प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, श्री प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी, इवन दो पत्नी सहयोगी नहीं है भक्ति के अंदर, इवन देन श्री प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखा। इवन श्री प्रभुपाद जी जहाँ भी बिजनेस करने जाए, चाहे वो इलाहाबाद में गए हों, चाहे लखनऊ गए हों, चाहे बॉम्बे गए हों, जहाँ भी गए, श्री प्रभुपाद जी खुद बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करते थे अपनी, लेकिन अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। प्रभुपाद जी घर में धन भेजा करते थे जब व्हेन ही इज ए गृहस्थ। प्रभुपाद जी वैसे 2 धोती कुर्ता थे, एक धोते थे एक पहनते थे एज ए गृहस्थ। और साथ साथ में ऑफकोर्स भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं, अपने गुरु भाइयों की सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। सो श्री प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखा है एक्चुअली। और इवन दीक्षा के समय में प्रभुपाद जी दीक्षा हुई है, प्रभुपाद जी ने आमंत्रित भी किया था अपनी पत्नी को कि मेरी दीक्षा हो रही है, आना। नहीं आई, दीक्षा में नहीं आई। इवन दो श्री प्रभुपाद जी इतना सपोर्ट किया उनको, उसके बाद भी सपोर्ट किया, इवन दो शी वाज नॉट सपोर्टिंग, इवन देन प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी का बहुत सम्मान किया। और एक समय जब तमाल कृष्ण महाराज के साथ थे श्री प्रभुपाद जी, तो तब श्री प्रभुपाद जी ने शेयर किया कि मेरी पत्नी को चाय पीनी बहुत पसंद थी। तो उस वक्त फिर मैंने अपनी पत्नी से पूछा, देखो तुम्हें चाय नहीं पीनी चाहिए, कई बार उसको बोला था, लेकिन मैंने उसको पूछा टी और मी, और मेरी पत्नी ने बोला टी। तो श्री तमाल कृष्ण महाराज ने कहा हम आपकी पत्नी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने चाय को चुन लिया और आपको छोड़ दिया और आप हमको मिल गए और हमारा कल्याण हो गया। तो लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने ऑफकोर्स अपनी पत्नी का बहुत सम्मान किया। बीइंग अ गृहस्थ व्हेन ही वाज देयर इन गृहस्थ आश्रम, इवन द वाइफ वाज नॉट फेवरेबल, नाम हालांकि राधा रानी था, लेकिन राधा रानी की कृपा से दूर थी वो बेचारी। बट लेकिन फिर भी श्री प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी का बहुत सम्मान किया। बहुत ही आदर्श गृहस्थ के रूप में श्री प्रभुपाद जी ने अपना जीवन बिताया। और निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन के अंदर पत्नी का ध्यान रखना भी चाहिए। एक समय भक्ति तीर्थ महाराज, हु इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट इन साउथ अफ्रीका। सो भक्ति तीर्थ महाराज के एक डिवोटी कपल थे। ही केम टू नो कि ना जो हस्बैंड है पत्नी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, और इसलिए दोनों पति पत्नी के अंदर काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। सो फिर महाराज ने दोनों को बुलाया और महाराज ने पता किया कि पत्नी तो पति की बहुत अच्छे से सेवा कर रही है, लेकिन पति जो है पत्नी को ग्रांटेड लेता रहता है वो। और ये कई बार ऐसा करते भी हैं पति लोग, भाई बाकी किस सबकी तारीफ कर देंगे, पत्नी की तारीफ नहीं करते। भली पत्नी कितना अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन कभी तारीफ निकलती नहीं मुँह से। पड़ोसी या पड़ोसन की तारीफ खूब निकल आती है, वो देखो कितना अच्छा बनाती है, लेकिन अपनी पत्नी की निकलती नहीं कभी तारीफ। तो फिर भक्ति तीर्थ महाराज ने कहा ऐसा करते हैं। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने कहा कि अब तुमको हर रोज़ आना है, गौ निताय के ऑल्टर में दर्शन करने हैं, गौ निताय के चरणों से फूल लेकर के रोज़ अपनी पत्नी को देना है कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुमको हर रोज़ ही करना है। तो फिर उसने भक्त ने बोला महाराज मैं रोज़ कैसे आऊँगा मंदिर। महाराज ने कहा ये तुम्हारी सज़ा है,
क्योंकि तुम अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते, इसलिए तुमको हर रोज़ आना है और दर्शन करने हैं ठाकुर जी के, और फूल लेकर के अपनी पत्नी को देना है कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। और यही भाव होना भी चाहिए पत्नी के प्रति। एक समय एक व्यक्ति आया राधेश्याम प्रभु जी की बात सुनने, बोला कि मुझे फुल टाइम ज्वाइन करना है। प्रभु जी ने कहा लेकिन मैंने आपको कभी पहले देखा नहीं, ऐसे कैसे आप फुल टाइम ज्वाइन करना है? कह रहे मेरे में बहुत योग्यता है मेरे फुल टाइम ज्वाइन करने की। प्रभु जी ने कहा क्या योग्यता है आपके अंदर? नहीं, मेरे में ये योग्यता है कि मेरी पत्नी जब मरी थी तो मेरी आंख में एक भी आंसू नहीं आया, ये मेरी योग्यता है। तो राधेश्याम प्रभु जी ने कहा कि जिस पत्नी ने तुम्हारी इतनी सेवा की, जब उसके लिए तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए, दैट मीन्स यू आर इमोशनली बैंकरप्ट पर्सन। और जो तेरे में इमोशंस ही नहीं है, यू आर इमोशनली बैंकरप्ट, तो इमोशंस भगवान में क्या देगा तू? और जिसमें इमोशंस होंगे वो तो भगवान को देगा। जो इमोशनली बैंकरप्ट है, जिसने इतनी सेवा की, इतना त्याग किया तेरे लिए, अरे बांगड़ू भटूरे इंसान, कम से 2 आंसू निकाल ले उसके लिए। तो इसे राधेश्याम ने कहा तुम में सबसे बड़ी अयोग्यता है, यू कैनॉट बिकम ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मीन्स हु हैज फुल ऑफ इमोशन, ऑल द इमोशंस फॉर कृष्णा। पर इमोशंस हो तो सही, जो अंदर रेगिस्तान है उसकी आंखें भी क्या रहेंगी फिर? रेगिस्तान। तो प्रभु ने कहा यू कैन नॉट ज्वाइन फुल टाइम। अरे मैं बहुत त्यागी हूँ। ना ना ना, यू आर इमोशनली बैंकरप्ट, यू आर इमोशनली बैंकरप्ट। तो ऐसा व्यक्ति जो कि कभी अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखता, ही इज इमोशनली बैंकरप्ट, जो इतना सेवा करती है, त्याग करती है, ध्यान रखना चाहिए, नो डाउट। इनफैक्ट मैं देखा है हमारे द्वारका में एक भक्त हैं, उनकी पत्नी अभी बीमार पड़ी डेंगू में, वो फिर भी रोज़ मंगल आरती आ रहे थे। मैंने कहा भाई आपकी पत्नी तो डेंगू से बीमार है? कहते हैं हाँ वो क्या है, कई लोग जीते हैं कई लोग मरते हैं, मंगल आरती आना चाहिए। मैं कहा मंगल आरती आकर के आपको ये फीलिंग्स भगवान इंस्पायर करा रहे हैं कि दैट वी बिकम सो इनडिफरेंट टू दैट लेडी जो कि आपके लिए रोज़ प्रसाद बनाती है सुबह दोपहर शाम। सो देन ही रियलाइज दिस थिंग। और उसने जब अब घर में रह गया, मैंने कहा घर में रहो, पत्नी जो आराम कर रही है उसके साथ बैठ के संसार दामनल कर लो। सो कांट दैट बी डन? सो ही रियलाइज दिस मिस्टेक। और फिर उसने व्हेन ही डिड दिस, उसने बताया प्रभु जी आई एम फीलिंग मोर डिवोशनल। एक्चुअली कभी कभी हम शुद्ध भक्त बनने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम इंसानियत भूल जाते हैं। ऐसा होता है। एक समय भक्ति स्वामी महाराज ने ही सेड दिस, समटाइम्स वी बिकम सो बिजी, बिकम प्योर डिवोटीज दैट यू फॉरगेट ह्यूमैनिटी। हम ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं, इंसानियत भूल जाते हैं। हाउ कैन वी डू दैट? ठीक है हम ह्यूमंस नहीं है, ओके अंडरस्टैंड कि ओके वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। सो फिर इमोशन सारे जीरो कर दें? एब्सोल्युटली नॉट। सो इसीलिए नो डाउट वी शुड हैव दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स। या इनफैक्ट प्रभुपाद जी के समय में देयर वाज वन डिवोटी, उसने बोला श्री प्रभुपाद जी को, श्री प्रभुपाद मुझे संन्यास दे दीजिए आप। प्रभुपाद जी ने क्यों, तुम्हें क्यों संन्यास दिया है, तुम्हारी तो पत्नी भक्त है। कहते हैं हाँ वो तो भक्त है लेकिन मेरे को कम भक्त मानती है वो। प्रभुपाद जी ने कहा लेकिन वो तो बहुत अच्छा मृदंग बजाती है वो, तो मैंने देखा उसको। तो उस भक्त ने कहा श्री प्रभुपाद मृदंग तो बजाती है, घरे मेरे को ही बजाती है वो, लेकिन वो तो बहुत बढ़िया कुकिंग करती है, मैंने देखा डीटी किचन में कुकिंग करती है वो, बहुत बढ़िया प्रसाद बनाती है वो तो। कहते हाँ साथ में मेरे को भी घर पकाती है वो। लेकिन प्रभुपाद जी हर बार जो है तारीफ की जा रहे थे पत्नी की, तुम्हारी पत्नी में तो ये क्वालिटी भी है, तुम्हारी पत्नी में तो ये क्वालिटी भी है, तुम्हारी पत्नी में तो ये क्वालिटी भी है। तो फाइनली उसको समझ में आ गया प्रभुपाद जी जो है उनको संन्यास देने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनका संन्यास लेने का भाव ऐसा नहीं कि भगवान से बड़ी तृष्णाएं बढ़ गई हैं, अब प्रचार का मूड फूट फूट करके एक उनसे निकले जा रहे हैं। ना ना ना, यहाँ पर कष्ट की स्थिति को दूर, बाकी वह कचर 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 से बच जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, यहाँ प्रसाद पाऊंगा वहाँ प्रसाद पाऊंगा, यहाँ माला मिलेगी वहाँ माला मिलेगी, बढ़िया रहेगा यार, स्यापा मुकाओ बढ़िया रहेगा। तो ये एस्केपिस्ट मूड है उनका। और भगवदगीता के अंदर आता है जो कि अपनी जिम्मेदारियों को ट्रबलसम मानते हुए छोड़कर भागता है, भगोड़ा बनता है, इस प्रकार का वैराग्य रजोगुण माना जाता है वास्तव में। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास लेने की अनुमति नहीं दी, इवन तो उनकी इच्छा थी मेरे को संन्यास चाहिए। ऐसी गर्गमुनि प्रभु की जो वाइफ थी, सो थोड़ा बहुत नोकझोंक हल्की फुल्की होती है, तो गर्गमुनि प्रभु आए और प्रभुपाद जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की श्रील प्रभुपाद मुझको संन्यास दे दीजिए। प्रभुपाद ने कहा लेकिन उसके लिए तुम्हारी पत्नी की अनुमति होनी चाहिए, क्या तुम्हारी पत्नी की अनुमति है? प्रभुपाद उसकी अनुमति की ज़रूरत क्या है? प्रभुपाद ने कहा ना, तुम्हारी पत्नी की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी, बताओ तुम्हारी पत्नी की अनुमति है क्या? उन्होंने कहा ठीक है श्री प्रभुपाद मैं पत्नी को लेकर आता हूँ। तो पत्नी को लेकर के आए, तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारा पति संन्यास लेना चाहता है, क्या तुम्हारी अनुमति है? तो पति ने कहा श्री प्रभुपाद आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। प्रभुपाद ने कहा देखो अगर उसकी संन्यास लेने की इच्छा है, प्रचार करना चाहता है वो, तो संन्यास की अनुमति दे सकती हो।
तो माता जी ने कहा, श्री प्रभुपाद आपके लिए कुछ भी रखना है ना, इसको रख लो इसको। क्या वैराग्य, माय गॉड! वह ऐसा वैराग्य कहाँ मिलेगा जहाँ माता जी को बोले रखना है इसको, रख लो। वाह, व्हाट डिटैचमेंट! तो माताओं का ऐसा भाव भी होता है क्या, नो डाउट। और एक समय श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास हस्बैंड आए थे, हस्बैंड वाइफ आए, दोनों की शादी हुई, दोनों अभी अब गले में बरमाला दोनों के डली हुई थी, और दोनों आए, बाबा जी महाराज आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, बाबा जी महाराज आप हमें आशीर्वाद दीजिए हमें। तो श्लोक गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा, ठीक है बिल्कुल आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मैं तुमको यही बताऊंगा कि गृहस्थ जीवन में जीना कैसे चाहिए। तो पहले तो पत्नी को बताया कि तुम्हारा कर्तव्य है कि हर प्रकार की फैसिलिटी देना इसको कि भक्ति करे, भजन करे, नाम ले, तो इसका हर प्रकार से तुमको सेवा करनी चाहिए ताकि ये अपना मनुष्य जीवन सफल कर सके और भगवत धाम जाए, इसलिए तुमको पूरा सपोर्ट करना चाहिए इसको। करोगे तुम? बिल्कुल बाबा जी महाराज करूंगी मैं। उसके बाद फिर पति को बोला कि रोज जब प्रसाद आएगा तो पहले प्रसाद ये पाएगी और तेरे को पंखा करना है, और जो ये छोड़ देगी वो महाप्रसाद के रूप में तेरे को पाना है। और फिर पत्नी को बोला, अगर कभी भोग की इच्छा से ये तेरे को छुए तो अपने घर में संटी रखना, उससे पीटियो इसको। ये उन गृहस्था कपल ने कभी नहीं सोचा कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको ऐसी जबरदस्त इंस्ट्रक्शन देंगे, बट ऐसी लाजवाब इंस्ट्रक्शन देंगे। माय गॉड, मतलब कुछ सोचे, दिस इज वाओ, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी इन गृहस्थाश्रम। या ऐसे एक बार गृहस्थ कपल आए थे, ऑफ कोर्स गौर किशोर बाबा जी महाराज के पास। उन्होंने कहा, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमको भक्ति भजन के लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम पे कृपा करिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप लोग अपनी कुटिया बना लो और आप लोग भक्ति भजन क्या करो। और उन्होंने क्या किया, दोनों ने कुटिया अलग अलग नहीं बनाई, दोनों ने कुटिया साथ साथ बनाई अपनी। तो कुटिया, उसके बगल में दूसरी कुटिया, बीच में बस एक वॉल थी, उस तरफ पत्नी भजन करती थी, इस तरफ ये भजन करता था। ये भजन करते करते इसको अपनी पत्नी की याद आती थी बीच बीच में। तो इसने क्या किया, वो जो बीच की वॉल थी उसमें थोड़ा सा होल कर दिया, उसमें एक विंडो बना ली उसके अंदर। तो बीच में थोड़ा हाल चाल ही पूछा करते थे, सब भलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सब भलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। कैसी हो? तो प्रसाद का टाइम हो जाए, बीच में प्रसाद, फिर प्रसाद बनाने के लिए यही बाहर आ जाएगा, उसको कुकिंग करते हुए देखना है, सब भालो। और फिर इस तरह से करते, अभी इनको 1 महीना हो गया। तो ये फिर गए महाराज के पास, गौर किशोर बाबा जी महाराज का, कहते महाराज जी हमको ना 1 महीना हो गया है, हमको टेस्ट नहीं आ रहा है चैंटिंग का, हम लोग चैंटिंग का बड़ा प्रयास कर रहे हैं लेकिन चैंटिंग में हमको टेस्ट नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, पहले तो एक दूसरे में थोड़ा टेस्ट कम करो और थोड़ा खाने पीने का थोड़ा टेस्ट कम करो, तो तुम्हारा कुछ नाम में टेस्ट आएगा कुछ। So that phase, sometimes this also happens that one becomes overly attached in family life, और sometimes दूसरी एक्सट्रीम ये है जो कि आज हम इसमें पढ़ रहे हैं। So दोनों इनको बैलेंस करना बहुत अधिक आवश्यक है। और कुछ मिस्टेक्स ऑफ कोर्स जनरली डिवोटीज डू, लाइक फॉर एग्जांपल पत्नी को फॉर ग्रांटेड लेना, या फिर उसको स्पेस न देना भक्ति करने का। वो गृहिणी है, बस घर संभालिए, आप क्या चैंटिंग वैंटिंग कर रही है, मेरा वैसे 50% आपको जाना ही है, ठीक है, तो आप घर संभालो बस, दैट्स इट। सो स्पिरिचुअलिटी के लिए, भक्ति के लिए कभी कभी पति जो है फैसिलिटेट नहीं करते वाइफ को, एंड दैट्स नॉट गुड। ऑफ कोर्स वाइफ्स दे आर क्वाइट सबमिसिव, वो तो पूरा सहयोग देती है, लेकिन पति को भी चाहिए उनका साथ है, विशेष रूप से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही गृहस्थ आश्रम का जो आधार है वो रिस्पेक्ट पे है। अगर पति पत्नी में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगी फिर तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है रिस्पेक्ट का कल्चर लेकर के आना। और होता क्या, देखिए, साथ साथ रहते रहते कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है, और कैजुअल एटीट्यूड के अंदर ही कैजुअलिटी होती है। तो इसीलिए वो रिस्पेक्ट का कल्चर लेकर के आना बहुत ज़रूरी है। और रिस्पेक्ट के कल्चर की शुरुआत होती है बाय द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। कहीं ना कहीं कृतज्ञता की भावना लेकर के आनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए कितना त्याग करता है। ना सिर्फ मतलब ये सबके लिए, खैर कृतज्ञता की भावना तो खैर इतनी सुंदर भावना है, जिसके प्रति लेकर के आए आप, इट इज़ वंडरफुल। इवन किसी कर्मी के प्रति भी लेकर के आते हैं अगर आप, यू फील गुड। इवन पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वेंट टू केंद्रीय विद्यालय फ्यू ईयर्स बैक, कुछ हम कॉन्टेस्ट के लिए गए थे, किसी गीता कॉन्टेस्ट से। तो वहाँ मेरी पुरानी टीचर्स थी, मेरी केमिस्ट्री की टीचर, मैथ्स की टीचर,
मैं इनसे मिला और मैंने इनके पाँव छुए, हालांकि गिरे कपड़े में हूँ, लेकिन फिर मैंने उनके पाँव छुए, मैंने कहा मैम सीक योर ब्लेसिंग्स, तो उन्होंने अपने हाथ रखे, ब्लेसिंग्स दी। नाउ इवन दो दे आर नॉट डिवोटीज, लेकिन फिर भी ना उनको ऐसे छू करके, पाँव छू करके, उनका हाथ जोड़ करके मैंने जब उनको हरे कृष्णा किया और उनसे आशीर्वाद देना, इवन दो दे आर नॉट डिवोटीज, आई फेल्ट वेरी गुड। लगा कि आई डिड समथिंग वेरी नाइस, मतलब ऐसा करना चाहिए। वो ब्लेसिंग्स दे रियली हेल्प मी बिकम मोर सात्विक, आई फेल्ट गुड। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो कि भक्त ना भी हो, उसके प्रति भी कृतज्ञता दिखाते हैं अगर हम, वी फील सो नाइस एक्चुअली। तो इसलिए पति के अंदर भी ये चाहिए, ये भाव होना चाहिए कि वो पत्नी के प्रति कृतज्ञता दिखाए, ऐसा भाव रखना चाहिए। और पत्नी के अंदर भी भाव होना चाहिए, दिस पर्सन इज सैक्रिफाइसेस सो मच फॉर मी। तो कितना त्याग करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, बाहर जाना, पॉल्यूशन खाना, उसके बाद फिर ऑफिस में पॉलिटिक्स झेलते झालते आना, मेहनत करके कमा के लेकर के आते हैं। ओह ग्रैटिट्यूड। सो जब द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आता है तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट का कल्चर बहुत बढ़ता है। सो इसीलिए अगर दोनों की एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट चली जाती है तो फिर देन एवरीथिंग क्रम्बल्स डाउन। और आजकल हम देखते हैं ऐसा रिस्पेक्ट का कल्चर इसलिए भी कम हो गया बिकॉज पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का समय नहीं मिलता। दे डोंट वॉक टुगेदर, दे डोंट चैंट टुगेदर। सब होना चाहिए एक्चुअली। एक अच्छी गृहस्थ लाइफ के अंदर फिजिकल इंटीमेसी कैन नॉट बी जस्ट द पार्ट ऑफ इट। जैसे यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी की बात हो रही है, फिजिकल इंटीमेसी शुड बी जस्ट 10%, 40% should be emotional intimacy, that means sharing heart with each other, and 50% should be spiritual intimacy. तो ये सारे ही होने चाहिए, स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी होनी चाहिए, इमोशनल इंटीमेसी भी होनी चाहिए, और फिजिकल इंटीमेसी का भी कुछ पार्ट रहता है, नो डाउट। लेकिन फिजिकल इंटीमेसी अगर ये फाउंडेशन बन जाती है अगर, तो दिक्कत जाती है। और फिजिकल इंटीमेसी भी कितनी चाहिए होती है गृहस्थ लाइफ के अंदर, उसके लिए बड़ा अच्छा सुंदर एग्जाम्पल बताया था कि जैसे कि अगर गरम गरम आलू होता है, उसको छीलना हो, किसने गरम आलू छीला है? यस। अगर आपको बिना कपड़े के अगर आलू छीलना पड़े तो हम मिनिमम हाथ लगाते हैं और आलू छील लेते हैं। जिसने गरम गरम आलू छीले हुए हैं, आलू को पराठा बनाने से पहले आलू छीलते हैं ना, राइट। सो मिनिमम हाथ लगाते हुए हम आलू छीलते हैं। उस तरह से कीप इट टू द मिनिमम, जितना कि बेसिक चाहिए हो, बस दैट्स इट। एंड ग्रेजुअली वी हैव टू ट्रांसेंड दिस ऑल्सो। सो इसीलिए देन जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल इंटीमेसी अगर रहती है गृहस्थ आश्रम के अंदर, उतना ज़्यादा गृहस्थ आश्रम में मैच्योरिटी आती है। और जितना ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी बिकम्स द फाउंडेशन, उतना ज़्यादा इमेच्योरिटी रहती है। और ज़्यादातर हम देखते हैं आजकल दैट्स अ फाउंडेशन, इसलिए उसमें थोड़ी सी किरकिर होती है तो रिश्ता खराब हो जाता है, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग। इसी के लिए ही सब कुछ है। इनफैक्ट आई सॉ वन ऑफ द इंटरव्यू ऑफ वन कर्मी, ही वाज शेयरिंग द सूत्रास ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ, एंड ही सेड लस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लव इन गृहस्थ लाइफ। जो इस मेंटालिटी के साथ रहेगा, इसीलिए ऐसे लोगों के फिर तलाक हो रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज लस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लव एज पर देम। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए अब एक बहुत बड़ा कारण क्या है स्त्रियों का अपमान इसलिए भी होता है, रीजन बीइंग हमारा जो मीडिया है, मीडिया ऑब्जेक्टिफाइज वुमेन। इसका बहुत बड़ा कारण ये है, स्त्री को अगर एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाएगा अगर, तो होगा क्या, फिर स्त्री का धीरे धीरे करके अपमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सब ऐसा होता है। अब अगर बिस्लरी की बॉटल है, बिस्लरी की बॉटल तो दोनों पीते हैं, प्रभु भी पीते हैं, माता जी भी पीती हैं, लेकिन बिस्लरी की बॉटल लेके कौन आएगा? माता जी। उसमें बुजुर्ग माता भी पी सकती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यंग माता भी पीती हैं, बुजुर्ग माता भी पीती हैं बिस्लरी की बोतल तो। लेकिन यंग माता जी को क्यों दिखाया था? बिकॉज वी ऑब्जेक्टिफाई द वुमेन। अगर बिनानी सीमेंट, अगर नीचे से कोई सीमेंट लेके बोरी अगर कोई आएगा तो माता जी आएंगी। बिनानी सीमेंट, अच्छा ये फैक्ट्री कहाँ है? समुद्र के नीचे लगाई हुई है आपने फैक्ट्री, और वहाँ सीमेंट लगा करके मजदूर इन कपड़ों में सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं, बाहर सप्लाई करते हैं। लॉजिकली इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल, बट अगेन ऑब्जेक्टिफाइड वुमन। जैसे मैंने महिंद्रा ज़ालो की ऐड देखी थी, महिंद्रा ज़ालो की ऐड में कुछ स्त्रियां हैं, वो आगे बैठी हैं, कुछ उसके ऊपर बैठी हुई हैं, कुछ अगल बगल में खड़ी हुई हैं, नीचे लिखा महिंद्रा ज़ालो। अब वैसे देखिएगा कि ना वो दे आर ग्लैमराइजिंग वुमन, बट एक्चुअली दे आर ऑब्जेक्टिफाइंग वुमन। इस स्त्री को ऑब्जेक्टिफाई करना है, इसलिए हम उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, ये तो मतलब बहुत ही वाहियात हरकत है। लेकिन मीडिया यही करता है और समझो, लेकिन इसलिए कोई अपोज भी नहीं करता। ये बड़ी हैरानी की बात है। कोई तो हो, कोई मोर्चा खड़ा करे, लेकिन कोई मोर्चा भी नहीं लेके चलता कि देखो हम हमको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। नोबडी सेज एनीथिंग। कमाल की बात है। बट एक्चुअली इसी की वजह से स्त्री का अपमान होता है। लेकिन जो प्रेम की दुनिया है, प्रेम की दुनिया में इवन ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड लाइक पर्सन। संसार के अंदर इवन व्यक्ति को भी ऑब्जेक्ट माना जाता है, लाइक वुमन इज ट्रीटेड लाइक ऑब्जेक्ट। लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर इवन चीज़ों को भी पर्सन मान के चलते हैं। जैसे मृदंगा हम देखते हैं, मृदंग को हम नीचे नहीं रखते,
मृदंग वैसे देखा तो एक चीज़ है, एक इंस्ट्रूमेंट है। कहते हैं नहीं नहीं बलराम जी हैं ये, नीचे आसन दो इनको, ऐसे नीचे नहीं रखते, आसन दो। करताल, ओ दैट्स महाविष्णु, इस नीचे नहीं रखते, इनको सम्मान से रखना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ट्रीटेड लाइक पर्सन। भगवान श्री राम जब अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं तो अयोध्या ने बोला श्री राम को कि राम जी मैं भी आपके साथ वहीं सेटल हो जाऊंगी जहाँ पर आप सेटल होगे ना, क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ अयोध्या है, तो मैं यहाँ अकेले रह के क्या करूँगी, तो मैं भी वहीं सेटल होंगी, और जहाँ अयोध्या तो वहाँ अयोध्यावासी, तो हम वहीं सेटल हो जाएंगे। ये भरत को और कैकेयी को यहाँ रहने देते हैं हम लोग वहाँ चलते हैं। तो उस वक्त श्री राम जी ने अयोध्या से बोला, अयोध्या इज़ अ प्लेस, तो श्री राम जी ने अयोध्या से बोला नहीं नहीं अयोध्या तुम यहीं रहो और तुम यहाँ अयोध्या वासियों की सेवा करो, मैं 14 साल बाद वापस आऊँगा ना, मैं अवश्य आऊँगा। तो अयोध्या ने कहा लेकिन 14 साल मैं आपके विरह में नहीं रह सकती, मुझे, मैं तो आपकी सेवा के लिए हूँ, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, इन द स्पिरिचुअल स्काई, या यहाँ पर हो, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। तो अयोध्या यहाँ प्रार्थना करें श्री राम जी से, और राम जी अयोध्या से बात करें एज इफ अयोध्या इज अ पर्सन। तो ये आध्यात्मिक जगत की खास बात है, इवन थिंग्स आर ट्रीटेड लाइक पर्सन। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ पर्सन, तो व्यक्ति का तो फिर हमें कितना ही सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है, अक्सर रजोगुण के प्रभाव में आकर के व्यक्ति को हम एक वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं। अगर हमें कोई वस्तु की तरह ट्रीट करें, वी फील सो बैड, मतलब हमारा कोई काम, हमको हम बस काम हो जाए तो हो जाए, बस काम खत्म, तो बस पैसा हजम, दैट्स इट, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, फील सो बैड। लेकिन आज का जो श्लोक है ये बेसिकली यही बता रहा है कि जब स्त्री को हम एक वस्तु के रूप में मान के चलते हैं और फिर उसका इस प्रकार से अपमान करते हैं, तो फिर तो भोगना पड़ेगा उसका, फिर या उसका रिजल्ट तो हमको भोगना पड़ेगा। तो इससे स्त्रियों का सम्मान होना बहुत अधिक आवश्यक है, एंड नोबडी शुड ऑब्जेक्टिफाई वुमेन, स्पेशली मीडिया को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट ग्लैमराइज लाइक दैट। या प्रभुपाद जी का अपने शिष्याओं के साथ बहुत सुंदर अच्छा संबंध था। एक समय एक शिष्य ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि स्त्रियां होती हैं उनमें 32 आउंस ब्रेन होता है और जो पुरुष होते हैं उनमें 64 आउंस ब्रेन होता है, क्या प्रभुपाद जी ये सच बात है? प्रभुपाद जी ने कम से कम मैं अपनी शिष्याओं के बारे में बता सकता हूँ, इन सब में 64 आउंस से ज़्यादा ब्रेन है। और प्रभुपाद जी ने एक जगह तो एक माता जी को ये भी लिखा लेटर के अंदर, इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट आई कैन टेल दैट वुमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन मेन। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रशंसा की है माताओं की। यस, एक समय प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, तो कोलकाता में एक मायावादी था, और मायावादी क्या करता, स्त्रियों को अपमान करता। यू नो दिस वुमेन दे आर पर्सोनिफिकेशन ऑफ इल्यूजन, द गेटवे टू हेल, ये तो नरक का द्वार है, ये दिस दैट, वो लगा हुआ था पूरे रास्ते, वो यही करता रहा। प्रभुपाद जी चुप रहे, सुनते रहे। प्रभुपाद जी पहुंचे मंदिर पहुंचे तो यहाँ पर यमुना माता जी, कौशल्या माता जी, ये सब माता जी, ये माताएं वेट कर रही थी प्रभुपाद जी का, और इनके हाथ में फ्लावर्स थे। तो ये मायावादी इस तरफ खड़ा है, प्रभुपाद जी बीच में है, और यहाँ पर माता जी खड़ी हैं, यमुना माता जी, कौशल्या माता जी, सब माता जी, दे हैड फ्लावर्स, और ये प्रभुपाद जी ऊपर डाल रही हैं, जय प्रभुपाद, दे वर सिंगिंग लाइक दिस। तो ये जो भूआ उसका प्रभुपाद जी बीच में है, इस तरफ माता जी से, इस तरफ ये मायावादी है। प्रभुपाद जी ने इस मायावादी को बोला, प्रभुपाद जी ने बोला, यू आर अ सन्यासी राइट, बट बाय एसोसिएटिंग विद दीज वुमेन, he's telling sannyasis, by associating with these women your sannyas order would become perfect. आपका सन्यास आश्रम परफेक्ट हो जाएगा अगर आप इन माताओं का संग करोगे तो। यूजली सन्यासी दे डोंट एसोसिएट विद वुमेन, राइट। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी एक डिफरेंट लेवल का कनेक्शन की बात कर रहे हैं कि व्हेन वी हैव दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन वी कैन बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट। इनफैक्ट मेरा जो पर्सनल भी अनुभव है इस मामले में वो ये है कि जितना हम माताओं का आशीर्वाद लेते हैं, इवन ब्रह्मचारीज ऑल्सो, ब्रह्मचारियों को कभी स्त्रियों से घृणा नहीं करनी चाहिए ऑन द नेम ऑफ रेनंसिएशन। माताओं का आशीर्वाद इवन ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए बड़ा आवश्यक है। आई नो मैनी ऑफ द माता जी दे ब्लेस मी, अमोघलीला प्रभु वी ब्लेस यू, आप हमेशा ब्रह्मचारी रहो, आप कभी गृहस्थ जीवन मत जाना, आप ऐसे जैसे भगवान का गुणगान कर रहे हो, भगवान आपको शक्ति दे, आप प्रचार करो, और आप कभी शादी मत करना और हमेशा ब्रह्मचारी रहो। आप पे बहुत सूट करता है ब्रह्मचारी जीवन, आप पे कपड़ा बहुत सूट करता है, आप हमेशा इन्हीं कपड़े में रहना। ऐसी कई माताएं, उर्मिला माता जी इज ऑफ कोर्स वन ऑफ देम। सो जब माताओं से ऐसा आशीर्वाद मिलता है हमको, वी एक्चुअली फील सो एम्पावर्ड। तो इसलिए माताओं से घृणा नहीं करनी चाहिए ऑन द नेम ऑफ रेनंसिएशन। मैं ब्रह्मचारी हूँ, प्लीज। तो जैसे भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, ना अटैचमेंट ना हेट्रेड, दोनों ही स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बनते हैं सेल्फ रियलाइजेशन में। तो आत्म साक्षात्कार में दोनों ही स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो इसलिए ना किसी से बहुत अधिक घृणा, ना किसी से बहुत अधिक आसक्ति, लेकिन हाँ सम्मान होना चाहिए, 100% सम्मान होना चाहिए। एक समय प्रभुपाद जी ट्रेन में थे
तो यमुना माता जी ने कहा श्री प्रभुपाद शैल आई गिव यू प्रसादम? तो प्रभुपाद ने कहा या प्लीज़ प्लीज़ गिव मी प्रसादम। तो उसमें चावल था लेकिन चावल ठंडे थे। प्रभुपाद ने कहा यमुना आई वॉन्ट हॉट राइस, क्या मुझे गर्म चावल मिल सकते हैं? तो यमुना माता जी ने कहा ठीक है बिल्कुल। और यमुना माता जी गई पेंट्री में, और पेंट्री में जाके बोला यमुना माता जी ने आई वॉन्ट टू कुक फॉर माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो पेंट्री वाले ने कहा देखिए जाइए यहाँ से, आउटसाइडर्स कैन नॉट डू कुकिंग, जाइए यहाँ से जाइए। यमुना माता जी ने कहा ना मेरे को कुकिंग करनी है, अपने गुरु महाराज के लिए मुझे कुकिंग करनी है। ना देखिए जाइए जाइए यहाँ से। तो माता जी फिर जो हेड मास्टर था उससे मिली, हेड मास्टर जो ट्रेन मास्टर होता है, सॉरी हेड मास्टर कह रहा हूँ, जो ट्रेन में वो क्या बोलते हैं टीटी, उससे मिली। हाँ टीटी से मिली कि ये मेरे को कुकिंग नहीं करने दे रहा। मैंने कहा देखिए माता जी ये बाहर के लोगों की कुकिंग अलाउड नहीं होती, आप जाइए यहाँ से। तो माता जी जो है चलती ट्रेन के दरवाजे पे खड़ी हो गई, कहती यहाँ से कूद जाऊंगी मैं अभी, अगर मेरे को मेरे गुरु के लिए कुकिंग नहीं करनी थी ना, कूद जाऊंगी अभी मैं यहाँ से, और दोष तुम लोग हो जाएगा। मैंने कहा माता जी जय माता दी, आइए कुकिंग करिए, आइए कुकिंग करिए। और फिर माता जी ने सारे, अब जो पेंट्री में बर्तन होते हैं तो गंदे बंदे होते हैं, तो माता जी ने अच्छे से बर्तनों को बार बार अच्छे से धोया कि अपने गुरु के लिए मैं कुकिंग करूँगी। एंड देन शी कुक्ड हॉट राइस फॉर श्रील प्रभुपाद, दाल बनाई, सैलेड वगैरह सब तैयार किया प्रभुपाद जी के लिए। और फिर प्रभुपाद जी के पास जब पहुंची, श्रील प्रभुपाद हॉट राइस फॉर यू। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ओ यमुना यू आर माई गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, यू आर माई गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। जैसे लक्ष्मी माँ के साथ जो मांगो इच्छा पूरी होती है, राइट, उसी प्रकार से मेरी कोई भी इच्छा होती है तो मेरी लक्ष्मी है कौन? ये मेरी स्पिरिचुअल डॉटर यमुना। सो यमुना यू आर माई गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। तो प्रभुपाद जी की जो डीलिंग्स थी माताओं के साथ, दे वर सो स्वीट, सो डिवाइन, सो प्योर, सो मच फुल ऑफ केयर। ऐसे प्रभुपाद जी एक मंदिर में एक माता जी शी वॉज प्रेग्नेंट, और प्रभुपाद जी ने पता किया कि प्रभुपाद ने कहा ओ यू आर प्रेग्नेंट, डू यू टेक मिल्क एवरी डे, क्या तुम हर रोज़ दूध लेती हो? क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और एक गर्भवती स्त्री को कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है, बिकॉज शी इज़ नाउ शेयरिंग न्यूट्रिशन विद द चाइल्ड। तो इसलिए क्या तुम दूध पीती हो? उन्होंने बताया श्रील प्रभुपाद एक्चुअली मंदिर में इतने डोनेशंस नहीं आती कि सबको दूध मिल सके, तो इसलिए मैं दूध नहीं मिल पाता मेरे को। प्रभुपाद जी ने टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया, प्रभुपाद जी ने कहा शी इज़ प्रेग्नेंट, एवरी डे शी शुड गेट 2 ग्लास ऑफ मिल्क। तो प्रेसिडेंट बोला कि ना हमारे पास लेकिन फाइनेंसेस नहीं है। प्रभुपाद ने कहा प्रेसिडेंट को अरेंज फॉर फाइनेंसेस, but you should get money and ensure that she gets 2 glass of milk every day। ऐसा नहीं सिर्फ जब तक बच्चा नहीं होता, उसके बाद प्रभुपाद ने कहा उसके बाद भी, बिकॉज उसके बाद भी माँ को दूध की आवश्यकता पड़ती है, फॉर कैल्शियम आवश्यकता पड़ती है। प्रभुपाद ने कहा उसके बाद भी इनको दूध आपको देना है। तो श्री प्रभुपाद जी एंश्योर करते थे that he would say that yes, devotee Matajis, all these Vaishnavis, they should be taken proper care of। जब किसी ने बोला प्रभुपाद जी को, श्री प्रभुपाद हम सुबह सुबह सुनते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, यू आर लिसनिंग टू वॉइस ऑफ अ वुमन, सुबह सुबह हम स्त्री की आवाज़ सुने। प्रभुपाद ने कहा ऑल ऑफ यू गो टू जंगल, जिनको स्त्रियों से दिक्कत है जंगल में जाओ, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है, ये ठाकुर जी की संपत्ति है। सो दैट्स व्हाई यू शुड नॉट हैव दिस कि ना हम सुबह सुबह स्त्री की आवाज़ को सुनेंगे, ये क्या होता है? दे आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा। और तुमको स्त्रियों की आवाज़ से दिक्कत है, गो सेटल इन जंगल, तुम वहाँ जाके रहो, दैट्स इट। बट दे हैव देयर ओन प्लेस, यस। तो श्री प्रभुपाद जी जो है ऑफ कोर्स ही हैड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। जब किसी ने बोला श्री प्रभुपाद जी को कि स्त्रियों का ये वैदिक सभ्यता में क्या स्थान, क्या उनका इज्जत वगैरह कुछ है? प्रभुपाद जी ने कहा ओके, भगवान श्री कृष्ण की मिनिस्ट्री में हु हैज़ द फाइनेंस मिनिस्ट्री? लक्ष्मी। हु हैज़ एजुकेशन मिनिस्ट्री? सरस्वती। हु हैज़ डिफेंस मिनिस्ट्री? दुर्गा। और होम मिनिस्ट्री तो राधा रानी के पास है ही ऑफ कोर्स। प्रभुपाद जी ने कहा सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज भगवान श्री कृष्ण ने माताओं को दी हैं, और तुम कह रहे हो स्त्रियों को सम्मान है वैदिक संस्कृति के अंदर? हाउ डेयर यू से दैट? सो निश्चित रूप से आज का जो श्लोक है ये हमें इंस्पायर करता है दैट वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू दी मदर्स। इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने बोला द बेस्ट रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इज माता जी। प्रभुपाद ने बोला नाउ दे हैव कम डाउन टू लोअर लेवल ऑफ बहन जी। बहन जी तुसी ठीक हो? प्रजाई जी तुसी ठीक हो? अबे घोंचो, अबे क्यूटी पाई। माता जी, that's the best level of respect for women, and we should call them Mataji, like that.
अब वो हालांकि कुछ नई जो माताएं होती हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है। एक बार मेरे से ऐसी गड़बड़ी हो गई, आई वाज इन कॉलेज और मेरे आगे एक कॉलेज की लड़की थी। अब आदत हमें माता जी वाली होती है, तो मैं भूल जाऊंगा, मैंने कहा माता जी थोड़ा साइड देंगे। कहते क्या अंधे, मैं माता जी दिखती हूँ तेरे को, मैं माता जी दिख रही हूँ। मैंने कहा आई एम सॉरी माता जी, फिर माता जी। मैं दूसरे गेट से भाग गया मैं। और once they come to spiritual culture then they appreciate कि actually इसके पीछे भाव बहुत पवित्र है, that you are very respectable to us, respectable to us। तो ऐसा होना चाहिए of course, या ऐसा और ये ऐसा नहीं है, पहले भी होता है। जैसे अब जब अर्जुन गए थे स्वर्ग में अपने पिताजी से मिलने के लिए, तो पिताजी से मिले तो उर्वशी से ही मिले। उर्वशी ने देखा अरे बड़ा हैंडसम है तो उर्वशी जब उनके पास आई तो मैंने कहा माता जी हरे कृष्णा माता जी। व्हाट, मेरे को देख करके कभी किसी ने हिम्मत नहीं कैसे माता जी बोली, तो माता जी बोला तुमने, सॉरी माता जी, फिर माता जी। तो उनको श्राप मिल गया था कि तुम्हें तो मर्दान की तुम्हारे किसी काम की नहीं तुम्हारे, बिकॉज यू नो यू कॉल माता जी यूजलेस। तो गए पिताजी कहते पापा पापा श्राप मिल गया पापा। तो इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, वो श्राप मिल गया, तुम उसका इस्तेमाल करना एनी 1 year ऑफ योर लाइफ दैट यू चूज। कोई भी 1 साल तुम इसको इस्तेमाल कर दो, ओनली इन दैट 1 year यू कैन बी यूनिट, बट अदरवाइज यूल बी लाइक दिस। वो तुम चूज कर सकते हो, और इसका तुम इस्तेमाल करोगे जब अज्ञातवास होगा तो उसमें देन यू कैन यूज दिस कर्स लाइक दैट, डोंट वरी। सो बट यस वी शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर वुमेन। तो स्त्रियों को सम्मान करना आवश्यक है, और स्पेशली जो भगवान की भक्त बन चुकी है उनका तो विशेष सम्मान है, और जो भक्त नहीं बनी है उनका भी सम्मान है कि वो आए और भक्त बने। यस, इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने जगह प्रॉपर्ट लिख रहे हैं फर्स्ट कैंटो के, आप देखिए हरि कथाओं के अंदर माताओं की संख्या ज़्यादा होती है अक्सर, इसलिए तो बिकॉज दे आर नॉट वेरी जजमेंटल टुवर्ड्स द स्पीकर। वो आते हैं अरे बाबा जी कुछ अच्छा ही बताएंगे, चलो जाके सुनते हैं। मैन आर मोर रैशनल, ये अपना बुद्धि लगा रहे, बाबा आया कुछ गड़बड़ करेगा भाई, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा इसका, पक्की बात। लेकिन माताएं ये सब दे आर नॉट वेरी जजमेंटल, तो वो आती हैं कथाओं में आती है। वहाँ जितनी भागवत कथाएं होती हैं 80-90% माताएं होती है, बिकॉज दे आर नॉट जजमेंटल, दे कम एंड लिसन, उनका सीखने की इच्छा होती है, एंड बिकॉज दे आर इमोशनली वेरी रिच। तो इसीलिए परिवार के अंदर जो वैल्यूज़ देना है वो माताओं का काम होता है। स्किल्स जो है वो पिता की तरफ से आते हैं, लेकिन जो वैल्यूज़ आती हैं वो माता जी की तरफ से आती है, बिकॉज माताओं में दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फीलिंग्स, और फोर्स इसका इस्तेमाल कर सकती हैं भगवान की ओर जाने के लिए, नो डाउट। सो आज का ये जो श्लोक है, इट इंस्पायर्स अस टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ऑल लेडीज़, स्पेशली जो कि गृहस्थ जीवन में है। गृहस्थ जीवन में जो पति हैं उनको पत्नी का सम्मान करना चाहिए। हरे कृष्णा।